तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन यानी इनिशिएशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखा था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन से उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे तो हमें लास्ट में स्पर्म मिला था। अब इसमें कुछ चीज़ें जो यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सबसे ऊपर एक्रोसोमल पार्ट होता है, इसके जस्ट नीचे न्यूक्लियस होता है और ऊपर की साइड हमको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। और वही अगर हम oogenesis के दौरान सेकेंडरी oocyte को देखें तो बीच में सेकेंडरी oocyte है जो कि मेटाफेज सेकेंड में रुका हुआ है और इसके चारों तरफ नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है जिसको जोना पेलोसिडा बोला जाता है। उसके चारों तरफ विटिलाइन मेम्ब्रेन है और सबसे बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा होता है। अब जैसे ही ओविलेशन होता है, जो फिम्बरी है, ये जो फिलोपियन ट्यूब है, इसका लास्ट वाला भाग से उंगली के जैसा होता है, इसको फिम्बरी बोलते हैं। अब जो फिम्बरी होगा वो इस एग को रिसीव करेगा। अब जो एग है वो इस रीजन में आ जाएगा। अब एग के पास माइग्रेट करने के लिए या चलने के लिए कुछ तो होता नहीं है, लेकिन जो फिलोपियन ट्यूब का आंतरिक मेम्ब्रेन होती है ये सिलिएटेड होती है, छोटे छोटे सिलिया पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये जो एग होगा वो माइग्रेट करते हुए इस रीजन पे आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं एम्पुला। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इसी जगह पे होगा। अभी जो एग है इस एम्पुला वाले स्थान पे लगभग 24 घंटे तक जिंदा रहेगा। अब एक प्रोसेस हो गया। अब इधर देखते हैं, यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा और ढेर सारे स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रवेश करेंगे, लगभग 20 से 30 करोड़। अब जब भी इसके अंदर प्रवेश करते हैं, अब यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी एसिडिक होता है, इसकी वजह से ढेर सारे स्पर्म मरते हैं। साथ ही साथ फीमेल शरीर के लिए बाहर से आए हुए सेल होते हैं, तो फीमेल शरीर का जो WBC यानी कि फाइगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस होता है वो उसके द्वारा इसे नष्ट कर दिया जाता है। अब जो भी स्पर्म बचते हैं कुछ इधर जाएंगे कुछ इधर जाएंगे और अब एक के पास लगभग 200 से 300 स्पर्म जो होते हैं वो पहुंचते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि सभी जो स्पर्म है वो इस तरह से अरेंज हो गए हैं चारों तरफ कोरोना रेडिएटा के। ठीक है, ये कोरोना रेडिएटा के चारों तरफ स्पर्म जो है इस तरह से है। अब मान लेते हैं कि एक स्पर्म जो है वो इस कोरोना रेडिएटा को पीएस करते हुए अंदर पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया? वो जोना पेलोसिडा के पास। ठीक है, तो जब भी स्पर्म कोरोना रेडिएटा को टच करते हैं तो सबसे पहले उनका एक्रोसोमल पार्ट जो होता है वो ब्लास्ट करता है, जिससे ये इस पूरी मेम्ब्रेन को तोड़ते हुए अंदर की साइड चले जाते हैं। और जैसे ही मेम्ब्रेन टूटती है, इस एक्रोसोमल पार्ट के फटते ही जो न्यूक्लियस होगा वो तुरंत इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जब स्पर्म इस स्थान पे जाते हैं ना तो वहाँ पर एक कैपेसिटेशन रिएक्शन होता है। कैपेसिटेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म पहुँचता है तो स्पर्म की मूवमेंट जो होती है वो स्लो होती है। साथ ही साथ इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव नहीं किया जाएगा फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो नहीं होता है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है इसी को कैपेसिटेशन रिएक्शन बोला जाता है, जिसके बाद स्पर्म की मूवमेंट जो भी वो थोड़ी तेज हो जाएगी। अब इसका केंद्रक जैसे इसमें अंदर प्रवेश करेगा ना तो सबसे पहले विभाजन का जो प्रोसेस होगा वो भी कंप्लीट होगा और साथ ही साथ एक ब्लॉक द पॉलीस्पर्मी का प्रोसेस होगा। तो पहले देखते हैं ब्लॉक द पॉलीस्पर्मी क्या है। तो यहाँ पे फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक होता है। तो सबसे पहले डीपोलराइज कर दिया जाएगा विटिलाइन मेम्ब्रेन को। जैसे विटिलाइन डीपोलराइज होगा ये किसी भी स्पर्म के केंद्रक को या किसी भी स्पर्म को अंदर जाने से रोकेगा। स्लो ब्लॉक में जो रिसेप्टर होता है, इस जोना पेलोसिडा के ऊपर ZP3 रिसेप्टर होते हैं जो कि ह्यूमन स्पर्म को पहचानते हैं, तो उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जोना पेलोसिडा इनपरमिएबल हो जाएगी किसी भी स्पर्म के लिए। तो हम लोगों में एक को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तो एक से ज़्यादा स्पर्म फर्टिलाइज न करे उस चीज़ को रोकने के लिए ब्लॉक ऑफ द पॉलीस्पर्मी किया जाता है। अब जैसे ही इस सेकेंडरी oocyte के अंदर मेल का केंद्रक पहुंचा, इसको हम लोग मेल प्रोन्यूक्लियाई बोलते हैं। तो इसमें जो सेकेंडरी oocyte है ये अपना दूसरा अर्धसूत्री विभाजन पूरा करेगी जो कि मेटाफेज में रुका हुआ है। तो उसके फलस्वरूप एक बड़ी कोशिका बनेगी और एक छोटी कोशिका बनेगी। जो बड़ी कोशिका होगी उसको बोलेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियाई और जो बड़ी कोशिका जो छोटी कोशिका उसको बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी, जो कि आगे चल के नष्ट हो जाएगी और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई और मेल प्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाएंगे, जिसके बाद निषेचन की जो प्रक्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो बनेगा उसको बोलेंगे जाइगोट,
जिसमें टोटल क्रोमोसोम नंबर जो होंगे वो 2n होंगे, क्योंकि हाफ n इधर है और हाफ इधर है, तो दोनों मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा।